रेडियो लेखन भाग 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेडियो लेखन क्या होता है, रेडियो लेखन के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से होते हैं, और अब हम पढ़ते हैं रेडियो लेखन के जो माध्यम हैं उनमें कौन कौन से जो माध्यम होने चाहिए। ये पहला माध्यम है। माध्यम के रूप ये है कि श्रोता की कल्पना शक्ति का उपयोग, जीवंतता बनी रहनी चाहिए, लचीलापन और तत्परता। अब जानते हैं कि माध्यम के रूप में रेडियो क्या है। जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो की महत्ता उच्चरित शब्द है, जो मूलतः अपने श्रोताओं की स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति की समर्थता की अपेक्षा रखता है। अतः माध्यम के रूप में रेडियो को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। पहला रूप है श्रोता की कल्पना शक्ति का उपयोग। रेडियो माध्यम में उच्चरित शब्द या भाषा में जादुई शक्ति है। रेडियो से उत्पन्न शब्दों को सुनते ही श्रोता स्थिति, घटना आदि के विषय में कल्पना कर लेता है। क्रिकेट कमेंट्री इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है। वास्तव में मानव की कल्पना शक्ति जागृत करने के लिए रेडियो एक चुनौती भरा माध्यम बना। दृष्टिहीनता की भरपाई करने में रेडियो माध्यम मनुष्य की कल्पना का उपयोग करके मनुष्य की भावनाएं पूरी करता है। यानी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी दृष्टिहीनता की भरपाई कर देता है रेडियो। श्रोताओं की कल्पना शक्ति का आश्रय लेकर रेडियो का आलेख लेखक अपनी लेखनी चलाता है तथा आवाज के सहारे ही श्रोता के नेत्र में दृश्य जुटाता है। यानी लेखक रेडियो आलेख के द्वारा श्रोताओं के समक्ष चित्र साकार कर देता है। यही नहीं, रेडियो माध्यम की ही क्षमता है कि कल्पना शक्ति का आश्रय लेकर ही वह अपने श्रोता की कला विधि रहित किसी भी सीमा या किसी भी राष्ट्र तक पहुंचा देता है, क्योंकि ध्वनियों के माध्यम से आलेख लेखक रेडियो को घेरे बैठे अपने श्रोताओं को किसी भी कालखंड और किसी भी युग में ले जा सकता है। यही कारण है कि रेडियो के लिए आलेख तैयार करते समय लेखक श्रोताओं की कल्पना को साकार नहीं बनाता, बल्कि उसके हृदय में भी झांक रहा होता है। तभी तो उनकी कल्पनाशीलता को अपनी सृजनशीलता में ढाल लेता है। इसलिए रेडियो लेखक होता है जो रेडियो के आलेख तैयार करते समय श्रोताओं की कल्पना शक्ति को न केवल साकार करता है, बल्कि वह श्रोताओं के हृदय में भी झांक लेता है। और श्रोताओं की कल्पनाशीलता को रेडियो लेखक क्या करता है, उसे अपनी सृजनशीलता में ढाल देता है, परिवर्तन कर लेता है। दूसरा रूप है जीवंतता। जीवंतता रेडियो माध्यम अपने कार्यक्रम के आधार पर जीवंतता से भरपूर होते हैं। आलेख लेखक के लिए यह अनिवार्य है कि वह ऐसा आलेख तैयार करे जो जीवंत रूप से श्रोताओं को सुनाई दे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो श्रोता रेडियो बंद कर देगा या दूसरा रेडियो स्टेशन लगा लेगा। दूरस्थ बैठे हुए श्रोताओं के मन की बातें नहीं जानी जा सकती, लेकिन आलेख तैयार करते समय श्रोताओं के अंतर्मन की यात्रा करते हुए लेखक यह ध्यान रखता है कि वह किस श्रोता वर्ग के लिए लिख रहा है तथा उसकी अधिकांश रुचि का आधार क्या हो सकता है। ऐसी स्थिति में आलेख में शब्दावली का ऐसा प्रयोग लेखक से अपेक्षित रहता है कि वह श्रोताओं को यह अनुभव कराए कि वह जो कुछ कह रहा है वह श्रोताओं की आंखों के सामने घट रहा है। इसलिए उसमें रेडियो लेखक के लिए आवश्यक है कि वह ऐसे आलेख तैयार करे कि वह जो कुछ कह रहा है तो उसे यह लगना चाहिए, श्रोताओं को यह लगना चाहिए कि वह उनकी आंखों के सामने ही घटित हो रहा है। रेडियो से उच्चरित ध्वनि या स्वर श्रोताओं के मन में कुतूहल और जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जिसके कारण ही वह रेडियो सुनने के लिए तत्पर होता है। यह कुतूहलता और जिज्ञासा जो आलेख में समाये रखने का प्रयास लेखक करता है तो आलेख जीवंत हो उठता है तथा वह श्रोता को यह बोध कराता है कि जो कुछ घटित हो रहा है उसे सुनाया जा रहा है। यह सभी कुछ तुरंत उसके सामने ही घट रहा है। अतः आलेख में उत्सुकता जगाए रखने की शक्ति जितनी अधिक होगी, श्रोता के लिए आलेख उतना ही जीवंत बनकर प्रस्तुत होगा। आज 24 घंटे प्रसारित होने वाले एफएम रेडियो कार्यक्रम इसके ज्वलंत उदाहरण है।
यानी उसमें जीवंतता बनी रहनी चाहिए और उत्सुकता जगाएं श्रोताओं में, तभी क्या है कि एक रेडियो लेखक सफल हो सकता है। और लचीलापन, रेडियो माध्यम ट्रांजिस्टर क्रांति के उपरांत बहुत ही लचीलापन माध्यम बन गया है। टेलीविज़न, कार चलाते, नहाते, पुस्तक पढ़ते समय नहीं देखा जा सकता। यानी रेडियो ट्रांजिशन एक हम कह सकते हैं कि बहुत लचीला साधन बन गया है। जबकि देखिए टेलीविज़न कार चलाते हुए व्यक्ति नहीं देख सकता, नहाते हुए व्यक्ति टेलीविज़न नहीं देख सकता, पुस्तक पढ़ते समय वह टेलीविज़न नहीं देख सकता। रेडियो नहाते, गाते, दौड़ते भागते, कार चलाते, पुस्तक पढ़ते, सीढ़ी चढ़ते उतरते समय भी सुना जा सकता है। क्योंकि रेडियो आज किसी भी स्थान और समय पर किसी भी मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। रेडियो का सस्ता होना भी इसके लचीलेपन का एक कारण है। अधिक मूल्य और इधर उधर ले जाने की सुविधा के अभाव में मनुष्य के लिए रेडियो लचीला साधन नहीं हो सकता था, परंतु ट्रांजिस्टर क्रांति ने इसे सस्ता श्रव्य माध्यम अपने लचीलेपन के रूप में उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ ही प्रतियोगिता के स्तर पर भी रेडियो माध्यम ने यह अनुभव कर लिया है कि यदि ज्ञानप्रद और मनोरंजक कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया गया तो रेडियो के अस्तित्व को भी व्यय हो सकता है। इसलिए यह भी शर्त है कि ज्ञानप्रद कार्यक्रम भी और मनोरंजन कार्यक्रम भी होने चाहिए। तत्परता अगला रूप है तत्परता के रूप में। रेडियो माध्यम जितना लचीला है उतनी तत्परता बनाए रखने में भी आगे है। यही कारण है कि इसके लिए कार्यक्रम तैयार करने में कार्यक्रम अधिकारी बहुत कम समय में सर्वथा उपयुक्त कार्यक्रम प्रस्तुत करने में आगे रहते हैं। किसी घटना या दुर्घटना या आपातकालीन व्यवस्था की सूचना रेडियो के माध्यमों से श्रोताओं तक तुरंत पहुंचती है। समाचार प्राप्ति के लिए टेलीविज़न, टेलीप्रिंटर, फैक्स, फ़ोन, ईमेल, इंटरनेट आदि साधन है, पर उसके प्रसारण का साधन रेडियो ही है। समुद्री तूफान की सूचना मछुआरों को रेडियो प्रसारण से ही मिलती है। किसी विशिष्ट व्यक्ति के सम्मान एवं पुरस्कार या किसी भी क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों आदि के संबंध में समग्र विवरण सहित सूचनाएं श्रोताओं तक पहुंचाने की तत्परता रेडियो ही दिखा पाता है। ऐसे अवसरों पर आलेख लेखक को भी रेडियो के माध्यम के अनुरूप तत्पर रहना होता है। ऐसा कोई भी समाचार मिलते ही तुरंत समाचार आलेख तैयार करना होता है। यानी रेडियो लेखक को तत्पर बने रहना भी जरूरी है। रेडियो पर दिखाई जाने वाली इसी तत्परता का परिणाम होता है कि किसी व्यक्ति विशेष संबंधी समाचार तैयार करते समय उस व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के आधार पर उसका व्यक्ति चित्र तुरंत तैयार करना होता है। और प्राय यह होता है कि वही व्यक्ति चित्र सबसे पहले प्रसारित होने का अवसर पाए। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य श्री बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से अपने 100 वर्ष पूरे कर रहे थे, तो उन पर प्रसारित होने वाला व्यक्ति चित्र प्रथम था जो जयपुर के अंदर से प्रसारित हुआ। इसके लिए उदयपुर से आलेख लेखक ने अपने संबंधों के आधार पर पारिवारिक परिवेश और बलवंत सिंह मेहता के जीवन के विविध पक्षों के जानकारों से सामग्री जुटाई थी जो किसी की हूबहू में उपलब्ध नहीं थी। अतः रेडियो पर जितनी तत्परता प्रसारण करने में बनती है उसी आधार पर आलेख लेखक को भी उतनी ही तत्परता अपने लेखन में बनाए रखने की आवश्यकता सदैव ही बनी रहती है। यानी लेखक को तत्पर भी होना जरूरी है। रेडियो लेखन के विविध रूप कौन कौन से हैं? रेडियो मात्र समाचार प्रसारण का साधन नहीं है, अतः आलेख लेखकों के लिए अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हें यह ज्ञान रखना है कि रेडियो से कब और क्या क्या कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। रेडियो प्रसारण संबंधी जो ये कार्यक्रम है जैसे सूचीबद्ध किया गया रेडियो कार्यक्रम, समाचार, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय, ये भी कार्यक्रम का रेडियो कार्यक्रम का एक हिस्सा होना। वार्ताएं होती है, उद्घोषणाएं होती है। उन रेडियो में कहानी और नाटक भी, उपन्यास, कहानी और नाटक और उपन्यासों के कुछ अंशों का प्रसारण होता है। फिर परिचर्चाएं होती है और किसी भी विषय की समीक्षा भी होती है। संस्मरण भी रेडियो में होने चाहिए। भेंट वार्ता भी, साक्षात्कार और नाटक विधा, नाटक, झलकियाँ, प्रहसन, रूपक, डॉक्यूमेंट्री, नाट्य रूपांतरण, आंखों देखा हाल, चैट शो, फोन इन और मनोरंजक संगीत और लोक संगीत संबंधी मनोरंजक विधाएं भी इसमें होती है।
उक्त प्रसारण स्वरूपों को निम्नलिखित भागों में हम देख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है उच्चरित शब्द यानी स्पाइकॉन्स वर्ड, वार्ता, कहानी, समीक्षा, संस्मरण, परिचर्चा, भेंट वार्ता, साक्षात्कार, उद्घोषणा और समाचार। ध्वनि एवं संगीत विभाग होता है, प्रभाग होता है, उसमें साउंड यानी म्यूजिकल, उसमें ये लेखन के विविध रूप होते हैं। नाटक, प्रहसन, झलकी, नाट्य रूपांतरण, रूपक, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यू ड्रामा, आंखों देखा हाल, मनोरंजनात्मक स्तर पर विविध भारती, चैट शो और फोन इन। खेती और गर्भ भाग, इनमें भी आलेख में कृषि वार्ता, फसल संरक्षण, फसल सुधार, पशुपालन, सामुदायिक विकास एवं स्वास्थ्य, लोक जीवन उपयोगी एवं महिला विषयक कार्यक्रम, ये रेडियो लेखन के विविध रूप होते हैं। यह था आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा रेडियो आलेख और रेडियो लेखन के बारे में। धन्यवाद।